पहला शमूएल 21 अध्याय। फर्स्ट शमूएल 21 10 से 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सब लोग खोलेंगे। पहला शमूएल 21 अध्याय 10 से 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। पहले शाऊल से डर के भागा, अभी ये आकीश के शहर में आया है और अब ये राजा से भी वो डर रहा है। अत्यंत डर गया और उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर भौढ़ा अर्थात पागल बन गया। एक्टिंग करने लगा, मतलब वह फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो यह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ कमी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? पिता, हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, आपके वचन को जान सकें, हमारे अंदर रोशनी आए ताकि हमारे कदम अब आपके मकसद को पूरा कर सकें। आज हम सबकी आंखें खोल दे पिता, हमारे अंदर नई ताकत भर दे। मेरे परिवारों के अंदर जो तकलीफों में चल रहे हैं, उनको उन तकलीफों में से बाहर निकलने के लिए शब्द दे। अनुग्रह कर, सब पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। यहां पे राजा आकीश दाऊद के लिए बोल रहा है, ये कौन से पागल को मेरे पास लेके आए हो? और उसके पहले हमने पढ़ा कि ये जो दाऊद है, ये शाऊल के डर से गुफाओं में भाग गया था। हालेलुया। सब लोग को सुनाई दे रहा है? हालेलुया। अभी एक व्यक्ति है दाऊद जो भाग रहा है बैठ के, उसके डर से, उसके डर से, उसके डर से। तो ऐसे आदमी को आप सफल व्यक्ति बोलेंगे कि असफल व्यक्ति बोलेंगे? जो एक दूसरे राजा के सामने एक्टिंग कर रहा है बैठ के कि मानो वो पागल है ताकि वो लोग उसको मार न दें। उनके सामने इस तरह से एक्टिंग कर रहा है कि उसकी राल जो है ये इधर से दाढ़ी के ऊपर बहे और फिर ऐसे ही दीवार पे ऐसे ही जैसे पागल करता है, ऐसे एक्टिंग कर रहा है। क्या लगता है ये आदमी कोई सफल व्यक्ति है? ये निशानियां हैं एक असफल व्यक्ति की। हालेलुया। डर, असफलता, चुनौती, ललकारें, हारा हुआ, लाचार, बेबस, ये व्यक्ति है दाऊद। हालेलुया।
लेकिन यही दाऊद नेक्स्ट चैप्टर में 22 अध्याय में उसको 400 लोग आके सपोर्ट करते हैं। फिर 2-4 अध्याय जाने के बाद दूसरा काम उसके जीवन में होता है। फिर और 2 अध्याय आगे जाने के बाद 31 अध्याय में लिखा है कि उसके दुश्मन शाऊल और उसके खानदान खत्म हो गया। और उसके बाद ये असफल व्यक्ति इज़राइल का राजा बन गया, और वो भी इज़राइल का एक सफल राजा, एक पावरफुल किंग। लेकिन ये पावरफुल किंग अभी क्या कर रहा है? अभी इस वक्त पागल है, पागल के जैसा एक्टिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। उसको मालूम है ये आकीश और उसके लोग मुझे खत्म कर देंगे। अगर मैं उनको बताऊंगा मैं वो दाऊद हूं जिसने गोलायत को मारा और मैं इतना पावरफुल हूं, तो ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। लेकिन उसने उनके सामने एक्टिंग की, लाचार, मजबूर, बेबस, कमजोर, मानो कुछ है ही नहीं उसके पास। ऐसे व्यक्ति को कोई भी देख के बोलेगा ये क्या है। लेकिन आज मैं फिर से उस सिद्धांत को आपको समझाने के लिए खड़ा हूं कि असफलता के बाद ही सफलता सच्ची वाली आती है। स्थिर रहने वाली सफलता असफलता के बाद आती है। हालेलुया। सच्ची हिम्मत डर के बाद आती है। हालेलुया। एक व्यक्ति कई बार डर के फिर एक पॉइंट ऐसा आता है उसके जीवन में जिस दिन वो बोलता है मुझे अभी डरना नहीं है। हालेलुया। दुबक के बैठा हुआ गिदोन डर के मारे फलिश्तियों की दुबक के बैठा हुआ था। लेकिन यही डरा हुआ व्यक्ति गिदोन 1-2 अध्याय के बाद ही ये कैसा खतरनाक गिदोन बन गया। आप सबको मालूम है कि सिर्फ 300 लोगों के साथ गिदोन ने हजारों उसके दुश्मनों के ऊपर जय पाई। हालेलुया। आप और मैं स्पेशल लोग हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग। हालेलुया। मैं यहां पे इसके लिए खड़ा हूं ताकि आप में से कई लोग जो बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो हताश अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो अपने जीवन में उनको लगता है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं यहां पे हिम्मत देने के लिए खड़ा हूं कि भाइयों, इन जख्मों के बाद ही आपका चंगाई आएगा। इन तकलीफों के बाद ही आपके जीवन में गवाही बनेगी। इस खालीपन के बाद ही यीशु आपके अंदर के उस खालीपन को भरेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। उस दिन हमने कई चीजें सीखी, उन सारी चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ 1 या 2 इंपॉर्टेंट चीजें रिपीट करूंगा ताकि ये मैसेज उसमें कंटिन्यू हो, ताकि आपको मालूम पड़े मुझे क्या बोलना है। हालेलुया। उसमें से पहली चीज जो रिपीट करके बता रहा हूं वो है योर फेल्यूर्स आर अ डोरवे फॉर योर न्यू सक्सेसेस। जिन जिन बातों में आप पिछले जीवन में नाकाम हुए, नाकाम नहीं कर पाए हैं, फेल हो गए हैं, चाहे वो धंधा हो, चाहे वो परिवार को संभालना हो,
चाहे और कोई भी बात हो जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, आप हार गए उसमें, वो हार आपके लिए एक द्वार है आपकी जीत का। ये मैं रिपीट करने के लिए, हालेलुया। एक और चीज रिपीट करके आपको बताता हूं कि ये नाकामी है, ये असफलताएं हैं जो हमारे जीवन को डिसिप्लिन करती हैं। ये नाकामियां, ये असफलताएं हैं जो आपके और मेरे जीवन में हमको धीरज सिखाती है। ऐसा हमने याकूब की किताब में पढ़ा, पहले अध्याय 2 और 3 वचन में हमने पढ़ा, और हम जानते हैं अब अपने अनुभव से कि ये नाकामियां, जो जिन बातों में हमने कई नाकामियां देखी हैं, वो हमारे जीवन में नम्रता को लेकर आती है। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक नाकामी नहीं देखता है तब तक वो घमंडी होता है। उसका घमंड तभी टूटता है जब किसी चीज की नाकामी को वो देखता है। हालेलुया। कई लोगों को पर्सनालिटी के ऊपर घमंड, कई बहनों को अपनी खूबसूरती के ऊपर घमंड है। जब उनके परिवार में कोई वाक्या हो जाता है ना किसी बात का, तो फिर ये खूबसूरती का घमंड उनका दूर हो जाता है। उनको अपनी पर्सनालिटी का, धंधे में जीरो हो जाता है ना जब भी कोई व्यक्ति, तो उसको अपनी पर्सनालिटी का घमंड, उसको फिर लगी पड़ी रहती है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं यार। हालेलुया। जब एक खूबसूरत पत्नी का जो पति है, जब आउटलाइन चला जाता है ना, तब उसको समझ में आता है कि मेरी खूबसूरती क्या काम की। हालेलुया। लेकिन ये नाकामियां, ये असफलताएं, ये चीजें हमारे जीवन के असेट्स हैं, क्योंकि यहीं से हमारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट शुरू होती है। टर्न होते हैं यहां से, ये कर्व है, यहां से टर्न होते हैं। एक बड़ी सफलता की ओर हमारा टर्न होता है जब हम असफल होते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। फेल्यूर कंफर्म्स दैट यू आर अ मूविंग पर्सनैलिटी, नॉट स्टैग्नेंट। जब किसी बात में आप नाकाम हो जाते हैं ना, आपको मालूम पड़ता है इसमें मैं नाकाम हो गया, ये एक साबिती है कि आप कुछ कर रहे थे। आप ऐसे ही नहीं बैठे थे, आप कुछ कर रहे थे, आप मूव हो रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नाकाम हुए। आप खड़े नहीं थे, आप चुपचाप बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, आप कुछ कर रहे थे तभी नाकाम हुए। क्योंकि जो व्यक्ति अगर कुछ कर ही नहीं रहा तो उसके लिए क्या नाकामी है। जिनके कमाणो ही ना है उन्हनि लाइ छा नाकामी। जिनको घर संभालना ही नहीं है मेरी बहनों को, उनके लिए क्या नाकामी। जंहिंखे घोट खपे ही न तो उन लाइ छा होॾे छा बि करे घोट वञी करे। लेकिन जब आपको महसूस होता है कि मैं हार गई, मैं हार गया, इसका मतलब है आप कुछ कर रहे थे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हालेलुया। मैं कर रहा था कुछ, तभी तो 30 लोग अलग हो गए, तभी तो मेरा मन दुख से भर गया। हालेलुया। अगर मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था तो वो आए या जाए मेरे को क्या यार, वहां वने वाली वाले मुझे माइटर लगो या था। लेकिन मैं उनके ऊपर काम कर रहा था। हालेलुया। मैं कुछ कर रहा था। हालेलुया। हम में से जितने भी लोगों ने असफलता या नाकामी देखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कुछ कर रहे थे। आप बैठे हुए व्यक्ति नहीं थे। हालेलुया। इसके लिए जो रियल मैसेज है, एक सच्चे संदेश देने वाले जो है, एक सच्चा संदेश वो है जो नाकामी भी बताए और फिर सफलता बताए। हालेलुया। वही एक सच्चा मैसेज है और वही मैसेज इसकी हमको जरूरत है। हमको कोई बाइबल पढ़ के सुनाए हमको जरूरत नहीं है, वो तो ऑडियो बाइबल आता है।
हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे बाइबल पढ़ के कोई सुनाए, काहे को सुना यार, मैं उसके लिए इधर क्यों आऊं? मैं तो घर में ही बाइबल पढ़ूंगा ना, बैठ के पढ़ सकता हूं मैं, या तो ऑडियो बाइबल सुनूं बैठ के। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मुझे अनुभव बताए कि वो पहले नीचे था लेकिन बाद में ऊपर आया है, वो पहले गिर गया था लेकिन वो बाद में उठकर कैसे खड़ा होगा। हालेलुया। कैसे मेरा काम बिल्कुल रुका हुआ था। इसके लिए कई हमारे बेटियों की और बेटों की शादी थोड़ी लेट होती है ताकि वो उनकी शादी एक गवाही बने। वो लोग बता सकते हैं कि भाई मां 7 सालन खां छोकरी पे गोलियां न पई मिले, मां एडो हैंडसम हुयमि जो मुंहिंजा फोटा ॾिसी करे माण्हू हैरान थींदा, अहिड़ो मां हैंडसम, पर छोकरी न पई मिले। हालेलुया। ताकि मेरी बेटी बता सके कि मैं तो ब्यूटी थी। फिर भी लड़का ढूंढने में इतना साल कि खानदान में सबसे लेट शादी मेरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। हमको ऐसी गवाहियां चाहिए, ऐसी नहीं तो मुख्य तो एक कपड़े में खणी करे हली विया ऐं पोइ 10 कपड़न सां वापस छॾे विया। कच्छ में खणी विया, पंध मोकिले छॾियऊं। नहीं। ओ हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं जानता हूं कि हम इन नाकामियों को हम नफरत करते हैं, क्योंकि इन नाकामियों की वजह से लोग हमारा ठट्टा उड़ाते हैं। ये क्या धंधा करेगा ये आदमी, इसमें क्या दम है क्या? धंधा हम लोग करते हैं। हालेलुया। ये यूसुफ क्या करेगा? यूसुफ में क्या दम है? छोटा भाई है मेरा, इसमें क्या दम है? दम हमारे में है। ये खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, इसको डालो खड्डे में उठा के। चुनौतियां, हालेलुया। और हर प्रभु का दास और हर प्रभु की दासी जो चुने हुए लोग हैं, उनको इन परिस्थितियों में से गुजरना ही पड़ता है। हालेलुया। ताकि जब प्रभु हमको ऊंचा उठाए, जब प्रभु हमको ऊंचा उठाए, तब प्रभु का नाम उसमें जोड़ के हम गवाही बता सकें। और न सिर्फ प्रभु का नाम जोड़ के, लेकिन उसके बाद जब हमारे जीवन में वो सफलता आई, तो वो सफलता हमारे हाथ से फिर निकले नहीं। इसके लिए असफलता के बाद हमको सफलता मिलती है। इसका मतलब है कि असफलता हमारे जीवन में बैलेंस लेके आता है। हालेलुया। अभी मैं सफलता में हूं, लेकिन मुझे असफलता याद है मुझे, और मेरे मन में परमेश्वर का भय है कि मैं वापस उस असफलता में न चला जाऊं। मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी और मेरी नहीं बनती थी, लेकिन अभी प्रभु ने एकदम हमको दूध और शक्कर के जैसा बनाया है। तो अभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि वो पहले। अभी प्रभु ने मुझे फाइनेंस में आशीष किया है, लेकिन मुझे वो घटी याद है, मुझे वो कमी घटी याद है। कितने साल मैंने ऐसे गवाए हैं, उसमें मैंने कितनी जिंदगी उसके अंदर वो की है। इसके लिए मैं अपनी गवाही बनाए रखूं। मतलब आपकी जो नाकामी है वो आपके जीवन को बैलेंस करके चलाता है। बोलो मुझे बैलेंस होके चलना है। क्योंकि अगर खाली इसी के ऊपर चलेंगे, सफलता, असफलता का सपोर्ट नहीं है अगर आपको, आप गिर जाएंगे। ये भी पांव आपके जीवन को बैलेंस करता है। हालेलुया। क्यों मैं बार बार अपनी गवाहियों को रिपीट करता हूं? क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली ये गवाहियों की वजह से मेरे जीवन को बैलेंस मिलता।
बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मैं आपको ये नाकामी आती क्यों है उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। आप सुनेंगे ना तो आप, मैं क्या बोलता हूं, आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बहनों, ध्यान से भाइयों, ध्यान से सुनिए। फेल्यूर, नाकामी, असफलता, यह एक चिन्ह है आपके लिए, मेरे लिए, कि आप जिस काम में लगे हैं उसके लिए जितनी समझदारी और जितना नॉलेज चाहिए उतना आपके पास नहीं है। इसके लिए नाकामी है। नाकामी क्या है? नाकामी यह चिन्ह है कि आपके पास सफिशिएंट मात्रा में नॉलेज नहीं है, आपके पास सफिशिएंट मात्रा में विजडम नहीं है कि आप उन चीजों को हैंडल कर सकें। मानते हैं ये बात? अभी मेरी और कविता की नहीं बनती थी। 6 साल झगड़े, लफड़े, मारामारी। यह एक चिन्ह है कि सोनी बसंतानी को उतनी समझ नहीं है, उतनी समझदारी नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि वो अपनी पत्नी को, अपने घर को हैंडल कर सके। दैट मीन्स सोनी बसंतानी नीड्स अपग्रेडेशन। अपग्रेड होना मेरा बहुत जरूरी है। आपको सबके पास मोबाइल है ना? हालेलुया। उसमें आए दिन क्या होता है? न्यू अपडेट्स। आपके मोबाइल को कंपनी वाले क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। हालेलुया। अभी व्हाट्सएप में यह चीज भी हो जाएगी, पहले नहीं थी। अभी फेसबुक में यह भी चीज हो जाएगी, पहले नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि अभी यह चीज की जरूरत है, यह चीज की जरूरत है, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ तो नहीं हो सकता इसमें। इसके लिए कंपनी वाले मोबाइल को, डिवाइस को अपग्रेड करते हैं। जब कभी आप किसी मैटर को, फैमिली को, बिजनेस को, एज अ पास्टर मैं नहीं संभाल पा रहा हूं किसी चीज को, इसका मतलब है कि मेरे अंदर जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी लिमिट पूरी हो गई है, काफी नहीं है उतनी। हालेलुया। जब 1999 में एक साथ कई लोग कलीसिया को छोड़ के चले गए, इसका मतलब यह चिन्ह था कि सोनी, तेरे में अभी इनको हैंडल करने वाली समझ नहीं है, तेरे को वो समझ चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से तू इनको हैंडल कर रहा था ना, वो तरीका सही नहीं है। तेरा अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तू जो इनके साथ मिमिया के मिमिम करके बात कर रहा, ये तरीका नहीं है। इससे तेरे को अपग्रेड होना है। हालेलुया। तेरे को और ज्यादा नया तरीका ढूंढना पड़ेगा ऐसे 30 लोगों को हैंडल करने के लिए। ये चले गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह के लोग अगर कलीसिया में आए तो इनको कैसे हैंडल करें। तुमको अपना ये डिवाइस जो है, ये अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा भाइयों। आपके ये जो डिवाइस है ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाला डिवाइस, ये नॉलेज वाला डिवाइस जो है आपका दिमाग है, दिमाग को अपग्रेड करना पड़ेगा नई मेंटालिटी के साथ। हालेलुया। तो इसमें बुरा क्या है भाई? इसमें बुरा क्या है? मुझे अपग्रेड होना है ना। हालेलुया। अरे कई लोग आपके बोलते हैं आपको, पास्टर आप तो मेरे पिताजी के जैसा है, और मैं भी एकदम जज्बाती हो जा। हाँ, तू भी मेरी बेटी की जैसी है। तो प्रभु ने बताया तेरे को इधर अपग्रेड करना है।
तेरे को इस तरह से बातें नहीं करनी है, तू पास्टर है इधर का, तेरे को ये सारी चीजों को हैंडल करना है, इस तरह से हैंडल नहीं होगा। तेरी मेंटलिटी बहुत एकदम आगे की होनी चाहिए। तेरी मेंटलिटी, तेरी सोच, तेरी अंडरस्टैंडिंग, तेरे नॉलेज इस तरह से होना चाहिए कि इन सारे लोगों को तू हैंडल कर सके। तेरे पास इनफ डिसर्निंग होनी चाहिए जो तेरे पास नहीं है अभी। इसके लिए जो तेरे को बोलती है मैं पिताजी के जैसा है, पिताजी का, और वही छोड़ के चली जा, क्यों? क्योंकि तू हैंडल नहीं कर पाता है। तेरे को कैसे हैंडल करना चाहिए उनको। हालेलुया। तू अभी जकार्ता में है, तू अगर जकार्ता में इंडियन मेंटलिटी के साथ करेगा तो नहीं कर पाएगा तू। तेरे को अपनी मेंटलिटी, उसका ग्रेड आगे करना है। हालेलुया। आप नए जॉब में हैं और पुरानी मेंटलिटी के साथ करेंगे, नए जॉब को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप अमेरिका शिफ्ट कर रहे हो और उल्लासनगर की मेंटलिटी उधर अमेरिका में लेके जाओगे। जैसे यहां पे ऑफिस में जब भी चाहो, दादा रिक्शा न मिली, दादा मुझी मां बीमार हुई, इन करे मां न अची सघियो, मां कयां तो न सफाई। यूएस में ऐसा नहीं चलेगा आपको। आप यूएस में बोलेंगे अगर ऑटो नहीं मिला, ठक के सीधो चपाट लगा। आप बोलेंगे उल्लासनगर में तो मैं ऐसा करता था। हालेलुया। उधर का तरीका इधर नहीं चलेगा, इधर का तरीका उधर नहीं चलेगा। आपका अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। कई लोग क्योंकि अपने परिवार में अपग्रेड नहीं है, इसके लिए घर में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, क्योंकि मोबाइल अपग्रेड नहीं हुआ है उनका। उनको मालूम नहीं है कि इसकी वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं। तो जब घर में नुकसान हो, घर में अशांति हो, तब यह चीज पक्का समझ के चलना कि आप सबकी मेंटलिटी के अंदर आपको अपग्रेड, आपको ज्यादा ऊंची समझदारी, ज्यादा ऊंचे तरीके, ज्यादा अपग्रेड वाली बातें अभी आपके वो जरूरी है। हालेलुया। और ये बातें आपको कहां से आएगी? प्रभु से। और प्रभु के पास से कैसे आएगी? प्रार्थना से। इसके लिए सबसे बड़ा अगर रियल अटैक एनिमी करता है तो आपके प्रार्थना वाले जीवन के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि इसको मालूम है अगर इसके प्रार्थना के जीवन के ऊपर अटैक करो, इसके प्रार्थना के जीवन के ऊपर अटैक करो, तो इसको उधर की मेंटलिटी इधर आएगी नहीं, और उधर की मेंटलिटी इधर नहीं आई तो ये एक दूसरे को ही मार के खत्म कर देंगे। हालेलुया। सास बहू को खत्म कर देगी, बहू सास को खत्म कर देगी, पति पत्नी को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उनको वो मेंटलिटी आएगी नहीं। वो मेंटलिटी, हमको अपग्रेड की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको अपग्रेड की। इसके लिए तो फेल्यूर आ रहे, इसके लिए तो फेल्यूर है। आपके पुराने सिद्धांतों की सहायता से आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए और आपको नए सिद्धांतों की भी जरूरत है। खाली 5 सिद्धांतों से पहले मैं अपना जीवन चलाता था, अभी वो 5 सफिशिएंट नहीं है, तेरे को और सिद्धांत समझने पड़ेंगे। हालेलुया। पहले आपका काम 5 सिद्धांतों में चल पाता था, अभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आप फेल हो रहे हैं। इसका मतलब है कुछ और जरूरत है यहां पे पास होने के लिए, और जरूरत है किसी चीज की, और जरूरत है। अपने पड़ोसी को मुझे और लगता है अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मोर पावर, more understanding, more knowledge, because there are no more knowledge now, that's why you are failing. इसके लिए आप फेल हो रहे हो। हालेलुया। इसके लिए अगर पुराना तरीका फेल हो रहा है तो आपको नया तरीका, पुराने तरीके से पति अभी तक प्रभु में नहीं आ रहा है तो आप प्रभु को बोलो नया तरीका, प्रभु मुझे बताइए नया ये चीज फेल हो रही है मेरी, मुझे नया तरीका।
बैठ मत जाओ, नहीं आता है तो अभी बैठ जाने दो, मैं अकेली जाती है। बिजनेस नहीं हो रहा है तो अब ये मत सोचो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे यार, सबकी हालत खराब है, पूरा देश कोरोना में से गुजर रहा है, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, सब नहीं, मैं ये आबाद हो रहा है, ये आदमी आबाद हो रहा है, ये आदमी का घर आबाद हो रहा है, ये आदमी का फैमिली आबाद हो रहा है, ये आदमी के बच्चे आबाद हो रहे हैं। तो अगर ये आदमी का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं आबाद होगा? जरा मेंटालिटी को बदलिए ना अपने पड़ोसी को बोलो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड। अभी मुझे दूसरे किस्म के नॉलेज की जरूरत है, लगता है यार, अभी मुझे दूसरी किस्म की समझ की जरूरत है। ये पुराने वाले तरीके से मेरी पत्नी हैंडल नहीं होती है यार, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं पुराने तरीके से धंधा करूंगा ना, इस वक्त कोरोना के बाद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले लोगों को मैं 2-2 महीना, 1-1 महीना उधार देता था, लेकिन अभी कोरोना के बाद सिद्धांत बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है। क्योंकि अगर मैं पुराने तरीके से काम करूंगा तो मेरे सब पैसे उधर इतने फंस गए, उधर उतने फंस गए, उधर उतने फंस गए, उधर इतने फंस गए, और इधर मेरे को काम बंद करना पड़ा। कई लोगों ने ऐसा किया है, काम बंद हुआ है सबका। क्यों? क्योंकि वो पुराने वाले सिद्धांत से काम कर रहे हैं। उधार नहीं देंगे तो कैसा चलेगा? हालेलुया। थोड़ा तो साइड दो ना। गांव वाले कस्टमर बोलते हैं टाका, थोड़ापन साइड नहीं देंगे क्या? मैं बोला नहीं देगा थोड़ा भी साइड, तेरे को पूरा पैसा डालो तभी माल डालेगा मैं तुमको। ऐसा क्या? ऐसा ही है कोरोना के बाद। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो फेल्यूर, तो नाकामी कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। नाकामी इसके लिए है क्योंकि हमारी समझ थोड़ी कम है, हमको थोड़ी समझ बढ़ा नहीं। मैं आज नाकामी शब्द की जो बुरा असर लोगों के ऊपर, वो बुरे असर को मैं अच्छे असर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। हालेलुया। उसको इस तरह से देखें असफलता को कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए। हालेलुया। ब्रांडी जो है, ब्रांडी ये दवाई है। जब ठंडी का मौसम होता है, बहुत ठंडी है, तो 1 चम्मच ब्रांडी और पानी डाल के कोई पीता है तो बदन गर्म होता है। लेकिन इसी ब्रांडी को अगर गलत यूज करना है तो क्या है? रात को 2 गिलास पी के सोता हूं। अरे रात को 2 गिलास क्यों पीते हो? बदन गरम के लिए? नहीं, बदन गरम के लिए नहीं, लगता है तू नशे के लिए कर रहा है। हालेलुया। तो ब्रांडी एक्चुअली अच्छी है अगर आप सही तरीके से देखेंगे, लेकिन लोगों ने उसको बुरा बनाया है। इसी प्रकार से असफलता अच्छी है, लेकिन लोगों ने उसको एकदम खराब बना दिया। मां सफल थी, हाँ मां कुछ ना करूं बस। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं इसमें नाकाम हुआ हूं, लेकिन अभी मुझे कामयाबी चाहिए, तो ये कामयाबी चाहिए, तो आपकी मेंटालिटी क्या होगी मालूम है? ये नाकामी हुई क्यों, जरा मैं देखूं तो सही, इसमें असफल हुआ क्यों मैं, इसमें से मुझे क्या सीखना है, मैं क्यों गिर गया इधर, क्या कौन सा पत्थर था क्या इधर, मैं क्यों गिर, माते थाबो खादो छो केले जी खलप आई हुई पत्थर पे हो कैं धिक्को डिनो पुठिया माते किरम छो तजी मां वरी न कराए थे, मैं इधर गिरा क्यों, मुझे इसकी खोज पड़ताल करनी पड़ेगी ताकि मैं फिर ये पॉइंट पे नहीं गिरूं। ये नाकामी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मुझे समझ में आ गया कि मैंने इन 30 लोगों से साथ मेरा बातचीत करने का तरीका जो वो ठीक नहीं था। मुझे अभी अपने बातचीत करने के तरीके को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फ्रैंक बात करना पड़ेगा लोगों से। जो भी लोग आए कलीसिया में उनके साथ क्या बात करना पड़ेगा? फ्रैंक। एक जगह पे लिखा है इन द एंड
द पीपल हु स्पीक फ्रैंकली, जो सीधा बात करते हैं, आखिर में उनकी प्रोत्साहन, उनकी सराहना होगी। लेकिन जो चमचागिरी वाले लोग हैं, डरपोक लोग हैं, वे नीचे हो जाएंगे। बाद में समझ आए कि ये चीज मेरे अंदर नहीं है, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा इसमें। हालेलुया। मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई किसको कागज मत दो, किसी को भी हाथ में ऐसा। मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, इधर अपनी समझदारी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे कौन सी चीज बदलनी पड़ेगी उसमें ताकि मुझे विजय मिले। जब मुझे समझ में आ गया कि उधार पे मुझे माल लेना भी नहीं है, मुझे माल भी रोकड़े पे लेना है। हालेलुया। जितना रोकड़े पे माल लिया, जितना डिस्काउंट लिया, उतनी कमाई तो आपका उसी वक्त उतनी कमाई हो गई आपकी। अगर 10 लाख के पीछे आपको 30,000 डिस्काउंट मिला, किसी ने दिया, तो वो 30,000 तो आपने कमा लिया ना, मतलब वही टाइम को। अरे है कोई बिजनेसमैन इधर के नहीं है? आपको 10 लाख रुपए का माल अगर 9,70,000 में कोई दे दे, तो मतलब आप जैसे ही माल लेके आए, मतलब 30,000 कमा के आए। आपने बेचा नहीं माल, लेकिन आप पहले ही कमाई करके आए। ये कभी मेरी सोच बदलने से होती। हालेलुया। इसके लिए आज इस रात्रि के वक्त में 17 सेक्शन पे वो लोग जो अपने मन में निराश हैं, जो अपने मन में ये सोचते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैं यहां पे खड़ा हूं आपको बोलने के लिए कि आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। खाली आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ने पाएंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा हुआ नाकामी मिली, कम से कम मालूम तो पड़ा कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ओ हालेलुया। नहीं तो सब लोग लगते थे अपने हैं। ओ पास्टर आई लव यू, ओ पास्टर आई वाज मिसिंग यू, यू आर माय फेवरेट पास्टर, यू नो, मेरे सबसे अच्छे पास्टर आप ही हैं। मैं बहुत का सुना है, लेकिन आपके जैसा नहीं है कोई भी। जब जकार्ता से वापस आया, मालूम पड़ गया कौन असली और कौन नकली। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि नहीं? हालेलुया। वाई फेल्यूर, क्यों नाकामी जो है हमारे लिए असेट्स हैं, मेरे लिए खजाना है? क्योंकि इसी नाकामी की वजह से, इस चीज की वजह से मुझे मालूम पड़ गया कौन मेरे असली हितैषी हैं। कितने लोग हैं जो मेरी सच में भलाई चाहते, मालूम पड़ गया। क्या आपकी पोजीशन जब भी अच्छी है, आप सफल हो रहे हैं, सब लोग लटकेंगे आपके पीछे। आपका कान नाक ऐसा होगा, फिर भी आपको बोलेंगे क्या तो हीरो लगते हो यार। हालेलुया। कौन सी भी शर्ट पहनोगे, बोलेंगे अरे क्या शर्ट पहनी है यार। सच में क्या तो मास्क पहना है। हालेलुया। चाहते ही लगे थी तूने मास्क जी घंटे। हालेलुया। और जिस दिन नाकाम हो गए, उस दिन आपने अगर 10,000 रुपए की भी शर्ट पहनी होगी, बोलेगा अक्कुल अथी छापा तो दिए। ये अक्कुल अथी है, ये पाए वो है, ये आगे सफारी आया, तू सफारी पाया, ये चाहे कुर्तो आया, शर्ट पाया चंगी तरह, कुर्ता बुर्ता न पाए। क्यों? क्योंकि आप नाकाम हो गए हैं अभी। हालेलुया। लेकिन अगर आप कामयाब हैं, बोलेंगे क्या तो पैटर्न है, किधर से लिया है? जकार्ता से लिया। हाँ, उधर के मिनिस्टर्स पहनते हैं, ये बाटिक है, बाटिक है। कौन पहनता है उधर के मिनिस्टर्स पहनते हैं इंडोनेशिया में। हाँ, क्यों? क्योंकि सफल है। हालेलुया। तो जिस दिन भी मेरी मां आप तकलीफ में आएंगे ना, तब भी आपको मालूम पड़ेगा कौन आपके अपने हैं। नहीं तो आपको लगेगा मेरे सब लोग अपने हैं।
ये भी अपना है, ये भी अपना है। वेचारो आयो हुयो न, 2 ॾींहं टिकी वियो असांजे घर में। वेचारा ईंदा आहिनि न असांजे घर में साल 2 सालनि में, पर प्यार आहे न, ॿियो कुझु थोरी आहे, प्यार आहे न। प्यार जा ई बुखिया आहिनि न माण्हू। त प्यार जा बुखिया आहिनि त हर साल रहण अचनि तव्हां ॾे। ये प्यार जा बुखिया कान्हनि, हिननि खे रोटी पाणी खपे तव्हांजे घर में। लेकिन ये तभी मालूम पड़ेगा जब आप असफल हो जाओ। आपके घर में ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, फिर आप देखो इनका मजा। फोनू बंद अचण, सब कुछ बंद। केरा सोनी बसंताणी, केरा छा है, असांखे ख़बर ही काने। अरे भाई मैं सोनी बसंताणी हूँ, मैंने आपको बैप्टिज्म दिया था 15 साल पहले। कौन सोनी है, कौन है ये? अरे मैं तुम्हारा पास्टर, याद नहीं आ रहा है? 15 जुलाई को आपको बैप्टिज्म दिया था मैंने 2000 फलाने से। अलाए अलाए खबर काने। तो फेल्यूर्स जो है, नाकामियां आपके असली प्यार करने वालों को आपके करीब लेकर आएंगे, और जो नकली प्यार करने वाले, जो हमको चाहिए ही नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, और नकली प्रेम करने वाले चाहिए ही नहीं हमको। चलो 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 बोलो, भीड़ हटाओ, भीड़ हटाओ, चलो 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 चलो। नहीं तो मैं पहले क्या सबके पीछे लटकता था। कोई बोलेगा ना खाली प्रेज द लॉर्ड पास्टर, और मैं उनको ऐसा ऐसा करके 10 बार भेजता था, माय डियर ये, माय डियर वो, माय डियर फलानी। फिर कविता ने बोला इतना लंबा मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? मैं बोला बेचारे इतना प्यार करते हैं। नहीं, प्यार नहीं करते। लेकिन बाद में समझ आया कई चीजों में, जो जब कविता मेरे से निकली थी आधी, तो कई समझदारी की बातें उसके पास चली गई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब ये 2007 का किस्सा हुआ, जब इधर उधर दोनों, उस दिन मेरी आंखें खुल गई। उस दिन मुझे समझ में आ गया, सभिनी सां भाकी पाइण जो कोई फ़ाइदो कान्हे, सभिनी जे पुठियां लटकण जा कोई फ़ाइदो कान्हे को। कई लोगों को मैंने टाटा बाय बाय बोला, कई लोगों ने मेरे को टाटा बाय बाय बोल दिया। भाई, आपको और मुझे एक अच्छा बाय बाय करने वाला बनना पड़ेगा अगर आपको तरक्की की राह पर चलना है तो। हालेलुया। It takes away from you fake people. फेक माण्हू तव्हां खां परते थी वेंदा। हालेलुया। कई जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं जब उल्लासनगर वापस आया, कई ऐसे लोगों ने मुझे ऐसे तेवर दिखाए कि मुझे समझ में आ गया, हे माण्हू फेक आहिनि। समझ में अची वियो, हे त माण्हू फेक आहिनि। हालेलुया। क्योंकि ये फेक माण्हू ही तव्हांखे सेक ॾींदा जाम। हालेलुया। अहिड़ो सेक ॾींदा जो तव्हां चवंदव बसि प्रभु अहिड़ा माण्हू वरी न मिलाइजे असांखे। तो इसका मतलब है कि नाकामी सही हुई कि गलत हुई? इसका मतलब है नाकामी के बाद जो कामयाबी मिलेगी वो कितनी मजबूत होगी जब आपकी आंखें खुली हुई रहेगी। वाह, हालेलुया, बोलो हालेलुया। योर फेल्यूर्स आर नॉट योर वेस्ट। आपके जो फेल्यूर्स है, आपकी जो नाकामियां है, वो कचरा नहीं है, वो बहुत काम की चीज है। बोलो वो काम की चीज है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फेल्यूर्स है, आपकी जो नाकामियां हैं, जब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन बातों के बाद मैं कैसे उठ के खड़ा हुआ हूं, तो ये नाकामियां उनके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो सकती हैं। हालेलुया। इसके लिए आज बिजनेस में जो जीरो है, सब कुछ हार चुका है, मैं आपको बताऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिर से वापस जीरो में से हीरो बन सकते हैं। हालेलुया।
मेरी कई बहनें जिन्होंने अपने परिवार की खुशियों को खो दिया है और निराश है, तो मैं आपको बताऊं कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वो खोई हुई खुशियां 1000 गुना वापस आपके परिवार में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमारे पास प्रभु भी ऐसा है जो दुखों में से, ऐसी परिस्थितियों में से गुजरा है कि लोग उसका नाम, यशाया की किताब में लिखा है, वो छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, मार खादल, जण एड़ो लगंदो जण बेदा माण्हू ही काने। हम हमारे पास प्रभु ऐसा है जिसके लिए बाइबल में लिखा है जण वो माण्हू ही न हो। ऐसी हालत थी उसकी, लोग हंस रहे थे जब वो सूली पर था, ठट्ठा कर रहे थे लोग, हे मुझे भी छुड़ा, अपने आप को भी छुड़ा तो मानू। हालेलुया। प्रभु का दर्शन संभाले देखार तब वो समझ में अचे, पंहिंजे घर के संभाले देखार तो समझ में अचे तू भी आए कुछ। लेकिन क्या हुआ? वो त्यागा हुआ। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा वही कोने का सिरा बन गया। वो ही मेन मानू, वो ही निकतो। हालेलुया। जय जिस व्यक्ति को लोग समझेंगे ये निकम्मा है, वही कोने का सिरा बनकर, वही मेन व्यक्ति बनकर अपनी एरिया में, अपने शहर में, अपने देश में वो मेन आदमी बनकर खड़ा हो जाएगा। ये मेन आदमी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आग की भट्टी में से गुजरा है, आग की भट्टी में से गुजरा है, असफलताओं की, ललकारों की, धमकियों की, ऐसा 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 ऐसा। जिस दिन मैं बताऊं ना मेरे साथ क्या हुआ है, आप में से कई लोग विश्वास नहीं करेंगे कौन सी परिस्थितियों में से हम लोग। आपको इस वक्त मेरी ये पिक्चर दिखाई देती होगी, लेकिन इस पिक्चर तक पहुंचने के लिए कौन से पिक्चरों के सीन हम देख चुके हैं, आप हैरान हो जाएंगे। टीट मकड़न भी ॻाल्हायो आहे मुंहिंजे साम्हूं, टीट मकड़ा जिनको हीअं कयांसि त किरन वञी करे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे उन टीट मकड़ों का भी सुनना पड़ा, जिनके लिए मैं ड्राइविंग करता था, जिनको कलिसा में मैं अपनी कार में लेके आता था 22 साल पहले। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि मुझे समझ में नहीं आता था कि प्रभु ये कौन सी परिस्थितियों में से आप मुझे गुजर रहे हैं। महानंद जी ड्राइविंग किया, मैं इनको अपनी कार में लेके आता था, और आज ये लोग मेरे से ऐसा कर रहे हैं। और हमेशा प्रभु जो है वो मुझे सांत्वना देता था, कभी डायरेक्ट, कभी कविता के जरिए, और कभी बच्चों के द्वारा। और जब इनमें से कोई भी नहीं तो अमेरिका से फोन आता था या किधर से फोन आता था, सोनी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और आज मैं यहां पे खड़े होके आपको बोल रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये सारी बातें जिनमें से आप गुजर रही है आपकी गवाही बन जाएगी। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस तरह से मैं यहां से। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति अपनी अपनी एरिया का हीरो बने, आपका परिवार एक हीरो का परिवार बने। हालेलुया। लोग आपकी ओर इशारा करके बोले ये आदमी इतनी तकलीफों में से गुजरा, लेकिन देखो परमेश्वर ने इसको किस तरह से चट्टान के ऊपर खड़ा करके उसकी गवाही को कैसे बनाया। लोग इस तरह से आपकी ओर उंगली करके, इशारा करके बोलने चाहिए। बोले हालेलुया। बोलो मुझे बहुत आगे जाना है, बोलो मुझे बहुत आगे जाना है। तां करे बासे थी तां। हालेलुया। आखिरी चीज एंड कर देना इधर इस बात को कि ये नाकामियां उसकी वजह से शर्मसार नहीं होना कभी भी, लेकिन इसमें से सीखना, शर्मसार होके नहीं बैठना,
शर्मसार होके चुपचाप बैठ गए, शर्मसार होके चुपचाप बैठ गए। लोगों ने ऐसा बोला, आप चुपचाप बैठ गए। आप बैठ मत जाना। क्या करना? उन बातों में से सीखना, उन अनुभवों में से सीखना। अब कौन सी गलती नहीं करनी है मुझे, अब कौन सी जगह पे मुझे जाना नहीं है, अब कौन सी जगह पे मुझे जाना ही है, अब किस तरह से मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, अब किस तरह से इस व्यक्ति से साथ मेरी बातचीत करनी है, अब कैसे इन लोगों को अपने जीवन से मुझे काट ही देना है। निगेटिव एंड कड़वे लोगों को काट दो। जेके मुखे वैल्यू न था ने मां उनके छो वैल्यू दिया भाई। हालेलुया। मेरी एक चीज बताओ मेरे को कि आपको कोई अगर वैल्यू नहीं देता है तो आप उसको बैठ के वैल्यू देंगे? वो मार खाईंदा ना। तो आज इस चीज को बदल लेना मेरे भाई मनोज। जो उठते बैठते मेरी बेइज्जती करते हैं वो लोग किसको, मेरे को चाहिए ही नहीं वो लोग। अरे तुम भले करोड़पति होगे, तुम अपने घर में होंगे, मेरे को तुम चाहिए ही नहीं। मेरी नजरों में तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है कुछ भी। हालेलुया। मेरे नजरों में तो ये मौसी की वैल्यू है, क्योंकि ये मौसी मुझे नारियल में चिकन बना के खिलाती है इतना प्यार से। मुझे इस मौसी को वैल्यू देना है। ये मौसी मेरे से इतनी प्यार करती है, मैं उसको वैल्यू दूंगा। तुम अपने घर में खुश रहो, जाओ यार। इस सिद्धांत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी असफलता सफलता में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो प्रभु यीशु मेरे साथ है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की।